नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की बुक मल्हार से माँ कह एक कहानी कविता पढ़ेंगे। और कविता शुरू करने से पहले इस कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और कवि परिचय करवा देती हूँ मैं। ये जो कविता है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और उनकी एक कविता का अंश है माँ कह एक कहानी। उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता लिखने लगे थे। प्रारंभ में ब्रज भाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्र कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। साकेत, भारत भारती और यशोधरा इनकी काव्य कृतियां हैं। माँ कह एक कहानी जो है, इसमें राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी किसी की भी कहानी सुनाओ। माँ कहती है कि पुत्र तू हठ करता है, जिद करता है, तो सुन एक दिन सुबह। तो फिर वो कहानी सुनाती है। तो हम शुरू करते हैं। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कहमा कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। यहाँ चेटी का मतलब दासी है और इसका भावार्थ होगा कि एक दिन जो राहुल है, महात्मा गौतम बुद्ध का पुत्र, अपनी माँ से ये निवेदन करता है कि माँ मुझे कहानी सुनाओ। माँ यशोधरा राहुल से कहती है क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। राहुल कहता है कि मुझे यह दासी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। माँ तुम लेटे लेटे ही कहानी सुना दो, चाहे वह राजा की हो या रानी की। तो अगला पढ़ लेते हैं। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे जहां सुरभि मन मानी, जहां सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। माँ यशोधरा प्यार से कहती है कि हे मेरे जिद्दी अभिमानी पुत्र, तू बहुत हट करता है, बहुत जिद करता है, तो सुन। एक दिन तेरे पिता सुबह सवेरे बगीचे में घूमने गए। वहां चारों ओर सुगंधित हवा बह रही थी। तभी राहुल कह उठता है कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ, मुझे यही कहानी सुनाओ। इसके शब्द अर्थ होंगे हट्टी का मतलब जिद्दी हो गया, मानधन अभिमानी, और सम्मान शब्द में जो गर्व युक्त शब्द में प्रयुक्त होता है वो वाला मान। सवेरे मतलब सुबह और तात मतलब पिता और भ्रमण मीन्स घूमना। तो आगे पढ़ते हैं। जहां है सुरभि मन मानी, जहां है सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हम बिंदु मिल जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। बगीचे में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उस पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। फूलों की सुगंध से परिपूर्ण हवा के हल्के हल्के झोंके बह रहे थे और तालाबों का पानी लहरा रहा था। इतने सुनते ही राहुल कह उठता है कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। अब अगला पढ़ लेते हैं। गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। पक्षी कल कल की आवाज करते हुए गा रहे थे। उसी समय अचानक नुकीले तीर से घायल होकर एक हंस नीचे गिरा, उसके पंख घायल हो गए। यह बहुत करुणा भरी कहानी थी। खग का मतलब है पक्षी, कल कल का स्वर जो मधुर आवाज होती है पानी की, और सहसा मीन्स अचानक, बिद्ध मीन्स घायल, और खर मीन्स नुकीला, शर मीन्स तीर, और पक्ष मीन्स पंख। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म था उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध की मानी, लक्ष्य सिद्धि की का मानी, कोमल कठिन कहानी। तेरे पिता ने चौंक कर उस पक्षी को उठा लिया। पक्षी को आभास हुआ
कि उसे नया जीवन प्राप्त हुआ है। थोड़ी ही देर में शिकारी अपने अचूक निशाने पर खुश होता हुआ आ पहुंचा। उसे अपने लक्ष्य को पूरा करने पर बहुत घमंड था। यह कहानी भावुक और कठोर भावनाओं वाली है। चौंक मीन्स अचानक, एकदम। आखेटक मीन्स शिकारी, लक्ष्य मीन्स सिद्धि, उद्देश्य को प्राप्त करना, और कोमल मीन्स भावुक। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। आकेटक मतलब शिकारी ने आते ही घायल पक्षी पर अपना अधिकार जताना चाहा, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे। तब मांस खाने वाला शिकारी उसे वापस लेने की जिद करने लगा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ने लगी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वयं विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। दयालु और निर्दय में कहाँ सुनी होने लगी। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे। जब बात राज्य के न्यायालय में, कोर्ट में गई, तब सभी लोगों ने इस कहानी को सुना, जाना और व्यापक हो गई, अर्थात ये कहानी प्रसिद्ध हो गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो यशोधरा राहुल से कहती है, बेटा तू ही इसका निर्णय कर, तू ही न्याय कर कि किसकी तरफ निर्णय जाना चाहिए। तू निर्भय होकर, निडर होकर, बिना डर के होकर बता कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं तुम्हारा भी न्याय सुनूं। राहुल कहता है कि माँ मैं क्या कहूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। यदि कोई अकारण ही बिना अपराध के किसी को मारे तो दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए क्या? मारने वाले से रक्षा करने वाला हमेशा महान होता है। न्याय सदा दया का पक्ष लेता है। इस पर माँ कहती है कि तुमने कहानी के मर्म को ठीक समझा है। तो मैं आशा करती हूँ विद्यार्थियों आपको ये समझ में आ गया होगा। निरपराध का मतलब होता है बिना अपराध, मतलब कोई कसूर ना हो जिसका, और उबारे मतलब निकाले, रक्षक रक्षा करने वाला, भक्षक मारने वाला, न्याय निष्पक्ष कार्य की पुष्टि करना, और गुनी मतलब जान लेना, समझ लेना। विद्यार्थियों मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें और लाइक करें। एक बार इस कविता को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं पूरा। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन मानी, जहाँ सुर भी मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिलेते, झलमल कर हम बिंदु जिलेते, हल्के झोंके हिले मिलेते, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पंक्षी, मेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै हृदय में, निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुन सभी ने जानी, सुन सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। धन्यवाद।